ZCJ20N से प्रोजेक्ट क्रिएशन होने के बाद हम CJ20N स्क्रीन पे जाते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट बिल्डर की है। यहाँ से हम वो प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। हमने अभी तक इसमें सारे सेंट्रलाइज मटेरियल डाले थे जो कि A पे लाइंस एंड केबल्स के लिए थे, B पे प्लांट एंड मशीनरी के लिए थे। कलेक्टिव PR पे जाएंगे, PR की ग्रुपिंग के लिए। सारे सेंट्रलाइज मटेरियल के लिए एक PR इंडिकेटर यूज होगा A, और साथ ही साथ हम सारे मटेरियल्स के रेट मेंटेन करेंगे। सारे सेंट्रलाइज मटेरियल के रेट और कलेक्टिव PR इंडिकेटर मेंटेन करने के बाद हम इसमें .A1, A2, B1, B2 और उनकी एक्टिविटीज ऐड करेंगे सेंट्रलाइज मटेरियल्स और उनकी सर्विसेज के लिए। इसके लिए .A पर जाना है। A पर जाके राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट WBS एलिमेंट, तो A.1 मिलेगा जिसका डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे डिसेंट्रलाइज मटेरियल। इसी तरह से सेम A.2 क्रिएट करेंगे सर्विसेज के लिए। सर्विसेज में हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों डालेंगे। अब ये WBS एलिमेंट के लिए हमें एक्टिविटी चाहिए। बिना एक्टिविटी के आप उसमें कोई भी एंट्रीज नहीं डाल सकते। ध्यान दें, अगर यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी डायरेक्ट WBS पे ऐड करेंगे तो उसके साथ एक नेटवर्क क्रिएट होगा। इसलिए आपको प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे जाके राइट क्लिक करके मटेरियल के लिए इंटरनल प्रोसेसिंग एक्टिविटी चूज करनी है और सर्विसेज के लिए सर्विसेज की एक्टिविटी चूज करनी है। सर्विस की एक्टिविटी सेलेक्ट करते ही आपसे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन मांगेगा जो कि आपको PUVV डालना है, पूर्वांचल। S0009 आपकी प्रोजेक्ट की सर्विस का कोड है, ये डालेंगे। परचेज ग्रुप में डिसेंट्रलाइज सर्विसेज हमारी लोकल परचेज में आती हैं, इसलिए लोकल परचेज VL1। ये एंटर करते ही ये टैब आता है हमारे सामने। आपकी SOME में आपको मेंशन करने के लिए सर्विस कोड दिए गए हैं। सर्विस कोड का यूज करें लाइंस एंड केबल्स और प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और साथ ही साथ टेक्स्ट मेंटेन करके या जब आप सर्विस कोड डालेंगे तो कॉस्ट एलिमेंट अपने आप आता है। डिसेंट्रलाइज मटेरियल की एक्टिविटी क्रिएट करने के बाद और सर्विसेज की एक्टिविटी क्रिएट करने के बाद हम इन दोनों सब एक्टिविटीज को इनके हेड्स पे लेके जाएंगे। डिसेंट्रलाइज मटेरियल की एक्टिविटी को ड्रैग करेंगे .A1 पे और सर्विस की एक्टिविटी को ऐड करेंगे A2 पे। ये हमारा करेक्ट फॉर्मेट है बिजनेस प्लान 24-25 के लिए। जिस तरह से हमने A1 क्रिएट किया उसी तरीके से हम B1 भी करेंगे और B2। सेम इसी नेटवर्क पे जाके B1 और B2 के लिए हम एक्टिविटीज भी ऐड करेंगे।
और इनकी एक्टिविटीज को B1 की B1 पे और B2 की B2 पे ड्रॉप करेंगे। इसके बाद हमारा रिसीव बैक का केस आता है जो हमने .k पे लिया था। इसकी एक्टिविटी पे जाकर अमाउंट में 1 रुपीज मेंटेन करके कंपोनेंट ओवरव्यू में क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी मटेरियल आपको रिसीव बैक करना है उसका मटेरियल कोड डालेंगे आप और उसकी क्वांटिटी -2। इस तरह से हम रिसीव बैक, लाइंस एंड केबल्स, प्लांट एंड मशीनरी सबके लिए अलग अलग बाइफरकेशन तैयार कर पाएंगे हमारे प्रोजेक्ट्स में। थैंक यू।